मम आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आनंद जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। जामखेड़ की पावन भूमि में विराजित पूज्य श्री चालू प्रज्ञा जी महाराज साहब और जय प्रज्ञा जी महाराज साहब के चरणों में भावभरी वंदना। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। विदाई शब्द बोलते ही या मन में आते ही मन में एक अलग से भाव और आंखों में आंसू। पूज्य महासती जी महाराज साहब ने जामखेड़ में 4 महीने में सबको धर्म की इतनी लगन लगाई कि सभी धर्म स्थान के हर प्रोग्राम में भाग लेते थे। उनका वो व्याख्यान प्रवचन शैली, वो स्टार्टिंग तुंगियापुरी के श्रावण, जयंती, सुलसा, रेवती, इतने उन्होंने हमको सुलसा जयंती के स्थान पर लाकर रखा। यह पहली बार हुआ कि ऐसी प्रवचन शैली और ऐसे स्थान हमें देखे। जो महाराज साहब शुरुआत करते थे तो उनके मुख से यह सुनना बहुत अच्छा लगता था और भाव होते थे कि हम भी कभी सुलसा, जयंती और रेवती जैसे बन पाए। महाराज साहब के बारे में क्या बोलना, जितना बोला उतना कम है। 4 महीनों में लगातार तप यहाँ पे निरंतर चलता रहा। गंधर्व तप, सिद्धि तप, आंधी होली, बच्चों के लिए चंद्रकला तप, गोल्डन सिल्वर जुबली तप, हर मतलब एक ऐसा नहीं कहा कि एक तप हुआ, 2-3 ब्रेक हुआ, 2-3 ब्रेक हुआ कि फिर एक तप शुरू होगा। ऐसी छोटी छोटी तपस्या बहुत हो गई और महाराज साहब के आशीर्वाद से और उनके सोरे बचपन से बड़ी तपस्या भी जामखेड़ में हो गई। और महाराज साहब का वो वात्सल्य है, उनके पास सामने देखते ही अपने मन को एक आनंद की अनुभूति होती है, वात्सल्य की मूर्ति उनमें झलकती है। मुझे याद है कि मेरा जन्मदिन था, महाराज साहब ने सबके सामने मुझे बधाई दी, लेकिन जब मैं महाराज साहब के दर्शन को गई तब उन्होंने इतने इससे किया कि मुझे मेरे दिमाग में आ गया। सचमुच महाराज साहब के पास वात्सल्य इतना भरा हुआ है कि हम ही लेने में कम पड़ गए। हमारे ही अंतरायकर है कि हम आ नहीं सके और उनके पास जो ज्ञान था वो हम ले नहीं सके। जय प्रज्ञा जी महाराज साहब का तो क्या कहना, ऐसा एक इतिहास का पन्ना नहीं है या ऐसे इतिहास का एक किरदार नहीं है कि महाराज साहब को तो स्टोरी नहीं मालूम। किसके ही बारे में पूछो कि लगे तुरंत स्टोरी तैयार, एक बुक सामने नहीं या कुछ रिवीजन नहीं या किससे पूछना नहीं, बड़े महाराज साहब से भी नहीं, उनको सब कुछ कौन से भी किरदार के बारे में पूछो, महाराज साहब इसके बारे में क्या है, लगे स्टोरी बता देते। और स्टोरी बताने की वजह से हमको जानने में बहुत आसानी हो जाती है। व्याख्यान में भी, क्लास में तो मैं अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन थोड़ा थोड़ा बात में कभी रुके तो सुनते थे। और जो उन्होंने आईएमडी गोली 9 पर के टाइम जो श्रीपाद चरित्र पढ़ा, तब भी उनके पास किताब नहीं थी। श्रीपाद चरित्र में कितने सारे किरदार हैं, उस सब किरदारों को याद हमने हर बार सुनते हैं, लिखते भी है, लेकिन हमको याद भी नहीं रहते। लेकिन महाराज साहब ने बगैर बुक देखे उस श्रीपाद चरित्र के सब किरदार और हमारे को अच्छी तरह से समझाया। कभी भी उनके हाथ में हमें कभी भी कौन सी बुक या किताब नहीं देती है। और बड़े महाराज साहब का तो बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार सभी को है, सभी दर्शन को जाते हैं, सबके सर पर हाथ रख देते हैं। कभी भी ऐसा कोई नहीं गया है जिसके सर पर हाथ रखकर महाराज साहब ने उनको पूछा नहीं या उनको दया पाना बोला नहीं। हर एक मुझे यह ऐसा लग रहा है, मेरे शादी को लगभग 30 साल हो गए हैं जब से चातुर्मास हो रहे हैं, लेकिन यहाँ इस चातुर्मास से एक अनोखी बात हो गई है कि हर घर का सदस्य महाराज साहब के साथ जुड़ा है और हर घर के सदस्य हाथ से धर्म का कार्य हुआ है, दान पुण्य का कार्य हुआ है। यह सब महाराज साहब के वाणी का प्रभाव है। उनके वाणी के प्रभाव से ही हर कोई यह कर सकता है, नहीं तो गिने चुने नाम रहते हैं जो स्थानक में आते हैं, सब में सहभाग लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं होगा। जामखेड़ के जो भी 150-200 घर है, सभी महाराज साहब के साथ जुड़े और उनकी प्रेरणा से सभी ने धर्म का लाभ लिया।
अंत में इतना ही कहूंगी महाराज शक्ति जी महाराज सबके लिए। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, अपने जीवन का हर पन्ना, अपने जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा है, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। सरस्वती जी महाराज आपको इतनी ही विनती करूंगी कि हम जानने वालों के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि हमेशा ही बनाए रखना। आप हमको तो बहुत याद आएंगे, लेकिन जिनको याद किया जाता है, जिसको कभी हम भूल जाएंगे, लेकिन आपको हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। हमारे हृदय में आप हमेशा रहेंगे। वैसे ही सिंगली परिवार की ओर से और आनंद जैन पाठशाला की बच्चों की ओर से और समस्त रामपुरवासियों की ओर से आपके आहार विहार में शाखा पुष्टि में कम ज्यादा बोलने वाला हो तो मैं सबकी ओर से क्षमा याचना करती हूँ। और एक दूसरी खासियत है कि श्रावक संघ के सभी सदस्य कभी महाराज साहब को पूछने आए या नहीं आए कि आपको क्या कम है ज्यादा है, महाराज साहब का कुछ भी नहीं। ऐसी एक बार भी कंप्लेन नहीं महाराज साहब की ओर से कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये करो वो करो, यह पहली बार यहाँ पे हुआ है। और उनके आहार का तो कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं, सिर्फ 100 ग्राम और सब्जी, मतलब आहार का उनका ये कुछ भी किसी को भी ये नहीं हुआ। उनको इतने पत्ते नियम है तो भी किसी को भी तकलीफ नहीं हुई। उनको जैसा आहार मिला वैसा उन्होंने लिया। और दूसरी विशेष बात, स्वागत का 4 महीने ऊपर चौका चल रहा था, लेकिन महाराज साहब ने वहां से पानी भी नहीं लिया है। यह एक उनकी खासियत है। ऐसे महाराज साहब हमें हर बार आपका आशीर्वाद मिलता रहे और आप जल्द से जल्द फिर जामखेड़ में पधारना और हम पर कृपा दृष्टि बरसाना। जिन्हें आज्ञा की वजह तो कुछ बोलने आया हो, किसी का मन दुखा हो तो मैं सबसे क्षमा याचना चाहती हूँ। जय श्री राम।